प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बतलाया था। अब मैंने इस क्लास में आपको ऑक्सिलरी वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बारे में बताऊंगा। पहले हम ऑक्सिलरी वर्ब को ध्यान से पढ़ें। ऑक्सिलरी वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक मतलब असिस्टेंट, जो कि मुख्य क्रिया के साथ में आके उसकी सहायता करती है। ऑक्सिलरी मतलब सहायक क्रिया, यानी असिस्ट करती है, सहायता करती है किस चीज में? टेंस को बनाने में। ऑक्सिलरी वर्ब का हमेशा कार्य होता है मुख्य क्रिया के पहले आती है, उसकी सहायता करती है किस चीज में? टेंस बनाने में। जैसे राम इज गोइंग टू मार्केट और राम वाज गोइंग टू मार्केट, इनमें सारे शब्द एक है, अंतर केवल इज और वाज का है। इज और वाज सहायक क्रिया है। राम इज गोइंग टू मार्केट बता रहा है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। राम वाज गोइंग टू मार्केट बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। यानी हम देख रहे हैं कि जो हमारी सहायक क्रिया ऑक्सिलरी वर्ब है वह मुख्य क्रिया के पहले आके और टेंस को बनाने में सहायता कर रही है। और मुख्य क्रिया हमारी मुख्यतः जो है दो तरह की होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के मॉडल ऑक्सिलरीज कहते हैं। लिंकिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा बताएं। लिंकिंग वर्ब जब सहायक क्रिया ही मुख्य क्रिया का काम करने लगे तो वहां पे हम उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि इज, एम, आर ये सहायक क्रिया है, लेकिन कब? जब ये मुख्य क्रिया से पहले आएंगी तब। लेकिन जैसे मान लो लिख दूं ही इज अ काइंड मैन, इस सेंटेंस में कोई मुख्य क्रिया नहीं है, कहीं भी कार्य का होना करना नहीं पाया जाता है, तो हमारा इज जो है वह लिंकिंग वर्ब है, न कि हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह से आई एम ए गुड पर्सन, मैं एक अच्छा आदमी हूं। यहाँ पे जो एम है न कि हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ मुख्य क्रिया के स्थान पे ही आया है, यहाँ पे मुख्य क्रिया नहीं है, इसलिए इसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। इस क्लास में हम विस्तृत तौर पे सहायक क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सहायक क्रिया के मैंने बताया दो भाग होते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा होता है मॉडल या मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब या मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम विस्तृत से मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, इसके भी तीन रूप होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के तीन रूप होते हैं। पहला होता है बी फॉर्म, दूसरा होता है डू फॉर्म, और तीसरा होता है हैव फॉर्म। बी फॉर्म में आता है इज, एम, आर, वाज, वेयर। डू फॉर्म में आता है डू, डज, डिड, और हैव फॉर्म में आता है हैज, हैव और हैड। बच्चों ध्यान देंगे, हमारी जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब यही है। तीन फॉर्म में डिवाइड करते हैं, इसको याद करना है। पहला होता है बी फॉर्म, दूसरा होता है डू फॉर्म, और तीसरा होता है फॉर्म। बी फॉर्म में हम कहते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये टोटल 5 होती है। कौन कौन सी? इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हमारी बी फॉर्म होती है। दूसरी होती है डू फॉर्म, जिसमें होते हैं डू, डज, डिड, और तीसरी होती है हैव फॉर्म, हैज, हैड, हैड। जब हम वर्ब जानने के बाद हम टेंस पढ़ेंगे, जिसमें हमारे प्रेजेंट
पास्ट टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इन टेंस में इन प्रयोग से ही हम टेंस को, इस समय की सहायक क्रिया को हमें और विस्तृत से जानेंगे, क्योंकि इन्हीं की सहायता से हम टेंस को चेंज करते हैं। ये सहायक क्रिया ही बतलाएंगी कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। आगे के क्लास में हम आपको मॉडल या मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ाएंगे। थैंक यू।